श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग शास्त्र पर विचार करते हुए विचार कर रहे थे। कन्या विंदते पतिम, कन्या का न्याय क्या है? वह शिक्षा को प्राप्त करे और ज्ञान विज्ञान में विचरण करके वह अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए पति को प्राप्त करे। आचार्य अपने आचरण से मजबूत होकर के और वह अपने आप को ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर के विद्यार्थी को प्राप्त करे। राजा राष्ट्रं विरक्षति, राजा राष्ट्र की रक्षा कैसे करे? तो कहा कि वह भी तपसा, तप के द्वारा सुख दुख को सहन करके और वह ऐश आराम की जिंदगी जी करके प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए राजा को भी तपस्वी होना है, आचार्य को भी तपस्वी होना है, बालक बालिकाओं को भी तपस्वी होना है, माता पिता घर गृहस्थी सबको तपस्वी होना है। तप के माध्यम से घर चलाना है, तप के माध्यम से संसार चलाना है, तप के माध्यम से ग्राम चलाना है, तप के माध्यम से समाज को लेकर चलना है। अतः इस तप के लिए हमें औषधियों का सेवन करना है और वह औषधि है जो वनस्पति है, और वनस्पति वह है जिसके द्वारा शब्द निकलते हैं, और शब्द वह है जो शपथ शब्द, जो हमें आपको अभिशाप से बचाता है, जो हमें गलत कर्मों से बचाता है, वो शब्द है। और शब्द के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति है, और शब्द के दुरुपयोग के द्वारा ब्रह्म से हम कोस दूर जाते हैं। इसलिए ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत औषधियों से युक्त होकर के भूत और भविष्यत वर्तमान काल सबको निर्माण करने में, दिन और रात्रि में विचरण करने में वनस्पतियां ही सब कुछ हैं, और वनस्पति के बगैर हम कुछ नहीं पा सकते। इसलिए वन की रक्षा हमारे लिए आवश्यक है, शब्दों की रक्षा आवश्यक है, और शब्द का निर्माण तभी होगा जब हम औषधि का सेवन करेंगे। और औषधि तभी है जब बीज है, और बीज के अंदर जो उत्पन्न करने की शक्ति परमपिता परमात्मा ने दिया है, जो भू के माध्यम से हम तरह तरह के पदार्थ के फल को प्राप्त करते हैं, औषधि को प्राप्त करते हैं, अन्न को प्राप्त करते हैं, जिनके माध्यम से अनपाशे न मनिना, अनपाश से अन्न बंधन से ही जुड़ करके हमारा आपका जीवन विकसित होता है क्रमशः।